थेरी वाइज समझ आया है कि वेब एपीआई क्या होती है? जी मैम समझ आ गई। ठीक है ना। तो वेब एपीआई का माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो ये रखें कि कोई भी चीज़ कहीं से भी हमने डाटा लेना है, ठीक है, कहीं से भी हमने डाटा पिक करना है, तो मतलब मुझे वो एपीआई ही मेरी हेल्प कर सकती है कि या तो मैं डाटा ले लूँ कहीं से, या मैं डाटा कहीं पे सेव करा दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है वेब एपीआई। और आप एपीआई किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, ठीक है, सी शार्प में बना सकते हैं, पीएचपी में, किसी भी लैंग्वेज में एपीआई बन जाती है। हम डॉट नेट में देखेंगे कि भाई हमें वेब एपीआई बनानी है तो हम किस तरह से उस वेब एपीआई को बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब भी आपने वेब एपीआई क्रिएट करनी है ना, तो आप क्या करते हो, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, और जो विजुअल स्टूडियो है यानी जो डॉट नेट है आपका, ठीक है, डॉट नेट में आपके पास एक जो है फ्रेमवर्क होता है, यानी फ्रेमवर्क तो नहीं कह सकते, आपके पास एक जो है ना पैकेज ही उन्होंने दिया हुआ होता है, एक वेब एप्लीकेशन ही दी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेब एपीआई के नेम से होता है, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेब एपीआई बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ASP.NET कोर वेब एपीआई, ठीक है। आप ASP.NET की एपीआई बनाना चाहते हो तो यहाँ पे वेब एपीआई के नेम से आपके पास होता है। इसको आपने क्या कर लेना है, जब भी एपीआई बनानी है, एपीआई इसके थ्रू इजीली बना सकते हैं आप। ठीक हो गया। आपने अपने न्यू प्रोजेक्ट में इसको चूज़ कर लेना है, क्योंकि हम लैंग्वेज सी शार्प ही यूज़ कर रहे हैं एपीआईज के लिए भी, तो आपने क्या कर लेना है, इसको पिक कर लेना है, ठीक है। पिक करने के बाद सेम प्रोसीजर है जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ASP.NET का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम इस तरह से बना रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको कह देती हूँ, ठीक है, ओके, कोई भी नाम इसको स्पेसिफाई कर दें और एपीआई क्रिएट कर लें, ठीक है अब मैम जी। वो एक चीज़ पूछनी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एपीआई बनानी है या अच्छा, बेसिकली आपको तब पता चलेगा कि एपीआई बनानी है या नहीं, ठीक है, जब आपका, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो वेबसाइट पे, आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट भी बनानी है और इस कंपनी की ऐप भी बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास है टीम, क्योंकि एक ही बंदा ऐप भी और एक ही बंदा वेबसाइट भी तो नहीं बनाएगा ना। हाँ, अगर तो वो यानी दोनों डोमेन में काम करता है तो फिर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन उसको भी तो एपीआईज बनानी पड़ेंगी ना, ठीक है। चलें, अब फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ कि मेरे पास, मैंने वेबसाइट वाला काम किसी और बंदे को हैंड ओवर किया और ऐप वाला काम किसी और बंदे को हैंड ओवर किया है, ठीक है। जब मैं वो काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रही हूँ, तो जो अब वेबसाइट वाला है ना, उसने अपनी डेटाबेस बना ली है, ठीक है, वेबसाइट वाले ने अपनी डेटाबेस बना ली है, और जो ऐप वाला है ना, उसने क्या करना है, उसको यानी डाटा एक्सेस करना है इसी डेटाबेस से जो वेबसाइट वाले ने बनाई है, और उसे डाटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, वो इसी डेटाबेस के थ्रू करना है। तो जो वेबसाइट वाला है वो क्या करता है, वो अपनी साइड से एपीआईज बना लेता है, डाटा को सेव कराने के लिए भी और डाटा को रिट्रीव करने के लिए भी, ठीक है। तो वो फिर एपीआईज दे देता है ऐप वाले यूज़र को कि ये आप यूज़ करके अपने कोड में इसको एम्बेड कर लें, ताकि आप भी सेम ही डाटाबेस को यूज़ कर सकें, ताकि आपको दूसरी डाटाबेस बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जी। हाँ जी। तो ये बेसिकली होता है आपका, इस तरह से आप क्या कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि भाई मुझे एपीआई बनाने की ज़रूरत है। और एपीआई जो है ना, जब भी आप एक प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हो तो एपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको डाटा तो ट्रांसफ़र करना ही होता है ना, ठीक है। आपको ज़ाहिर बात है, ज़रूरत तो नहीं है कि हाँ समटाइम ये है कि भाई चलें सिर्फ वेबसाइट ही बनानी है, जो कि इन फ्यूचर भी तो उसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एपीआई का बहुत काम है, कहीं से भी आपने डाटा गेट करना है। एक छोटी सी और एग्जांपल देती हूँ, अक्सर आप देखो गूगल मैप, ठीक है, अब गूगल मैप आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। अब गूगल पे सारी लोकेशन सेव हैं, आपको खुद नहीं करना पड़ता कि भाई जो है ये वाली लोकेशन भी मैंने वेबसाइट पे रिट्रीव करानी है, ये वाली भी। अगर हम सिर्फ करंट लोकेशन का ही कोड डाल दें कि जिधर यूज़र खड़ा है, बस जैसे ही वो अपना लोकेशन ऑन करे मोबाइल से या जहाँ से भी, तो उसको ना करंट लोकेशन शो हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें गूगल मैप की एपीआई इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि गूगल ने क्या किया है, जब मैप बनाया, ठीक है, तो उसने उसकी एपीआई भी बना के रख दी कि किसी यूज़र ने इसे यूज़ करना है तो वो इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अलिशबा हैंड्स फ्री ले लो।
तो आप क्या कर सकते हो, आप यानी उसकी एपीआई को यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, तो आप इस पे काम कर सकते हो। ओके जी, अच्छा बहरहाल हम स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इस वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम जब काम कर रहे होते हैं ना, अभी आप देखें जैसे ही मैंने वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाया ना, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वेदर फॉरकास्ट की एपीआई बनी हुई आई है। ठीक है, ये देखें आपके पास, अगर हम इसको थोड़ा बहुत देख लें कि भाई ये वेदर फॉरकास्ट की एपीआई क्या है। आप देखो, जब भी एपीआई भी बनाओगे ना, तो काम किसका होगा, मॉडल है, कंट्रोलर है, इन्हीं के साथ आपने डील करना है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं से डाटा ले भी रहे हो, कहीं मतलब सेव भी करवा रहे हो, तो मॉडल क्लास एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हेल्प कर रही है डाटा को गेट एंड सेट करने में। ठीक हो गया, तो अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई थी ना वेदर की एपीआई जो है गेट की हुई है इन्होंने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने सिंपल एक मॉडल क्लास बनी हुई है, उसमें जो जो डाटा इन्हें रिक्वायर्ड है इन्होंने गेट सेट किया हुआ है। ठीक हो गया, तो गेट सेट करने के बाद इन्होंने वेदर फोरकास्ट का एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, उसमें जो इन्होंने स्टैटिक वैल्यूज़ फिलहाल के लिए दी हुई है कि ये हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, HTTP गेट क्या काम करता है, पोस्ट क्या है, पुट क्या है, डिलीट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अगर एज अ जब हम काम करते हैं तो हमें इन चीज़ों का आइडिया होता है। बहरहाल हम क्या करते हैं, हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमने एपीआई के साथ काम करना है तो हम उसको किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जब भी एपीआई के साथ काम करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर बना लेना है। ठीक है, और आप ऐड कर लें जिस तरह से हम कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने क्या कर लेना है, एक सिंपल सा कंट्रोलर बना लेना है। ठीक है, और अभी इस टाइम पे ठीक है, आप कौन सा कंट्रोलर बनाओगे, आप एपीआई कंट्रोलर बनाओगे, क्योंकि आप किस के साथ काम करना चाह रहे हो, एक होता है सिंपल कंट्रोलर और एक होता है एपीआई कंट्रोलर। क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ एपीआई, तो आपने क्या करना है, एपीआई एम्पटी कंट्रोलर को चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट साइड में देखें ना, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, एपीआई है, कंट्रोलर्स हैं, व्यूज़ हैं। ठीक है, आप अगर सिंपल कंट्रोलर बनाते हो तो वो फिर आपका सिंपल कंट्रोलर होगा, एपीआई कंट्रोलर नहीं होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं एपीआई के साथ, तो इसमें मल्टीपल कुछ रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ एक आपकी बिल्ट इन क्लास होती है जिसके साथ आप काम करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ना, तो ये एपीआई कंट्रोलर मुझे चाहिए, तो मैंने एपीआई कंट्रोलर एम्पटी चूज़ कर लेना है। ठीक हो गया, जिसको भी एपीआई का कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है ना, उसी टाइम पे पूछें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को ये जो है ना इसका आइडिया होना चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है इसको। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब आपने क्या कर लेना है, एपीआई एम्पटी जो एग्जाम्पल क्लियर है हाँ जी, आपने जो वो एग्जाम्पल दिया ना उससे थोड़ा क्लियर हो गया, बाकी तो उससे मुझे वो ठीक हो एग्जाम्पल गया, दिया जब भी ठीक है। अभी हम जब भी इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, भी हाँ जी, अभी जब हम इस पे प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहरहाल हमने क्या करना है, एपीआई कंट्रोलर जो है वो ले लेना है। ठीक है, अब आप इसको कोई भी नेम स्पेसिफाई कर दें, वैल्यूज़ कुछ भी, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो भी आप कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम स्पेसिफाई कर दें। ठीक हो गया, हम इसको कर देते हैं डाटा एपीआई कंट्रोलर, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, एपीआई मैंने सिर्फ साथ इसलिए लिखा है, कंट्रोलर सुफिक्स ज़रूरी है। ठीक है, एपीआई वैसे ही मैंने लिखा है क्योंकि आप जब कंट्रोलर बनाओगे तो कुछ आप सिंपल कंट्रोलर्स भी बनाने पड़ेंगे, कुछ आपको एपीआई भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जब कंज्यूम करना होता है ना तो फिर हमें एक सिंपल कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसलिए जो एपीआई कंट्रोलर बना रही थी उसके साथ एपीआई लिख दिया, डाटा एपीआई कंट्रोलर। ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ ऐड। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस नोट करें। आप यहाँ पे देखें, जब आपने एपीआई कंट्रोलर बनाया तो जो आपकी क्लास बनी ना, वो तो ये है ना डाटा एपीआई कंट्रोलर की। अब ये इनहेरिट किससे हो रही है, कंट्रोलर बेस के साथ इनहेरिट हो रही है। ठीक है, और ये ऊपर अगर आप देखें लाइन नंबर 10 एंड 11 पे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो बता रहा है कि भाई इस एपीआई का रूट क्या होगा। ठीक है, और फिर ये है क्या, ये सिंपल कंट्रोलर है या फिर ये एपीआई कंट्रोलर है। और अगर इस केस में आप देखें तो मेरे पास ये कौन सा कंट्रोलर है, एपीआई कंट्रोलर है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि भाई ये जो आप बना रहे हो ये सिंपल कंट्रोलर नहीं बना रहे, ये एपीआई कंट्रोलर बना रहे हो जिसको आगे आपने एपीआई के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये रूट क्या है, रूट सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये आपकी एपीआई है। ठीक है, जब आप कॉल करते हो ना अपनी एपीआई को, तो यही रूट आपका वहाँ पे कॉल हो जाता है। ठीक है, जब आप अपनी एपीआई को कॉल करते हो तो उस एपीआई का एक लिंक होता है, अगर तो वो एपीआई लोकल होस्ट पे है तो उसका लिंक होगा, जैसे अभी हम रन करते हैं
लोकल हो, HTTP लोकल हो स्लैश समथिंग आपके कंट्रोलर का नेम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एक्शन का नेम होगा। तो ये आपकी API है। अगर आपकी API इंटरनेट पे मौजूद है तो उसका इंटरनेट के अकॉर्डिंग होस्ट हुई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसका लिंक होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट बता रहा है आपकी API का, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कंट्रोलर हो, आप कंट्रोलर की जगह यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो फिर आप पाथ में उसको एक्सेस भी इसी नेम से करेंगे, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा होता है कंट्रोलर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कंट्रोलर हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन लिख देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, तो मैं उसी के थ्रू इसको क्या करूँगी, एक्सेस करूँगी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आके आपने काम कैसे करना है, सबसे पहले देखिए कंट्रोलर तो बन गया, लेकिन डाटा कहाँ से आएगा, डाटा आपका कहाँ से आता होता है, मॉडल क्लास में से, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अच्छा यहाँ API बना रहे होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि मॉडल्स में जाएं और फिर मॉडल बनाएं। जब आप API बनाते हो ना, तो यहाँ पे मॉडल का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, ठीक है। तो आप जब API बना रहे होते हो तो बेशक इस API के बाहर ही मॉडल क्लास बना लें, ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसी के बाहर बनाएं, आप मॉडल का एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर भी मॉडल क्लास बना सकते हो और उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मॉडल क्लासेस के अंदर बनाएं या फिर बाहर मॉडल का फ़ोल्डर बना के उसके अंदर मॉडल क्लास बनाएं, ठीक है। क्लास तो क्लास है, आपने जिस तरह से भी उसको इस्तेमाल करना है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मॉडल क्लास कैसे बनाते हैं, सिंपली अपनी क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं, क्लास का कीवर्ड बताते हैं। मॉडल है तो कुछ भी नहीं ना, सिर्फ आपकी क्लास है जिसके थ्रू हम डाटा को क्या कर रहे होते हैं, गेट और सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी जो है ना मॉडल बना लिया, ठीक है, लेट से स्टूडेंट डिटेल्स का ही बना लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी मॉडल बना सकते हो, ठीक है। यानी कि डिटेल्स है तो DT कर लेते हैं या डिटेल्स पूरा लिख लें, जो भी आपकी मर्जी है। अब मॉडल क्लास के अंदर मुझे क्या चाहिए, गेटर और सेटर्स चाहिए। गेटर और सेटर का मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर्टी लिखोगे जिसके थ्रू आप वैल्यूज़ को क्या कर रहे होगे, गेट सेट कर रहे होगे। लेट सपोज मैं ये कर लेती हूँ कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू में एक दो वैल्यूज़ ले लेती हूँ, ठीक है, कि जो आपकी मॉडल क्लास एज अ टेबल एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे कह दिया भाई मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं और सिंपल इन दो प्रॉपर्टीज़ के साथ पहले देखते हैं और फिर हम देखेंगे इसको डेटाबेस के साथ, ठीक है। पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारी API का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये किस तरह से काम करेगी, फिर हम इसको SQL सर्वर के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे लेट सपोज मैं चलिए इंटीजर ही ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल, जैसे आप मॉडल क्लास में API सॉरी अपने जहाँ पे भी आप काम करते थे, ठीक है, पहले मॉडल सॉरी जो बनाते होते थे डेटाबेस के साथ जब काम करना होता तो मॉडल क्लास इसी तरह बनाते हैं ना, ठीक है। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अलग से फोल्डर में बना रहे हैं या इसमें बना रहे हैं। मैंने एक छोटी सी मॉडल क्लास बना लिया। अब इस मॉडल क्लास बेसिकली इधर ही वैल्यूज़ गेट भी हो रही हैं, इधर ही सेट भी हो रही हैं, लेकिन मैंने इसको API के अंदर क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं API के अंदर, जो मेरी API की क्लास है उसमें हम आके इसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं और इस पर जो भी हमने काम करना है हम वो कर लेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज जब आप यहाँ पे आते हो ना, ठीक है, तो आपको क्या बनाने पड़ते हैं, फंक्शंस बनाने पड़ते हैं कि भाई जो भी आपने काम करना है। तो API के अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शन नेम और एज मैंने गेट करनी है ना, ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं एक मेथड बना लेती हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप क्योंकि नेम की है तो आप इसको स्ट्रिंग ले लें कि रिटर्न टाइप इसको दे दें, वही हम रिटर्न करा देंगे इसको, ठीक है। जैसे आप एक मेथड बनाते हो, लेट से मैंने नेम लेना तो मैं गेट नेम का मेथड बना लेती हूँ। इट्स अप टू यू, आप जो भी बनाना चाहें उससे कोई नहीं है, ठीक है, आप बना सकते हो। मैंने कहा भाई ये जो है ना ये डाटा बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है इसका डाटा मैं अपनी API के अंदर कॉल करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या कर लिया, एक मेथड बना लिया। मेथड इसी तरह बनाते हैं ना हम, एक्सेस स्पेसिफायर बता दिया, उसकी रिटर्न टाइप बता दी, उसका मेथड का नेम बता दिया, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें इधर कुछ डाटा रिटर्न करना पड़ेगा और इस टाइम अभी मैं SQL सर्वर को नहीं इस्तेमाल करी, मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि भाई API में हम काम करते कैसे हैं। मैं सिंपली एक हार्ड कोटेड स्ट्रिंग में एक डाटा रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है, और मैं हम ये कहते हैं कि भाई ये डाटा रिटर्न करेगा किसको, कहाँ पे करेगा, ठीक हो गया। मैंने ये एक मेथड बना लिया। इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, एक इंटीजर मेथड बना लेती हूँ, ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, गेट नेम के बजाय गेट एज कर लेती हूँ और एज जो था वो हमारे पास इंटीजर में था तो उसको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक इंटीजर ही रिटर्न कर देती हूँ और यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये सिंपल था कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडल क्लास बनाई, ठीक है, और उस मॉडल क्लास को मैंने यहाँ पे इन दोनों को ना जब मेरा API कंट्रोलर कॉल हो रहा है ना तो मैंने इन दोनों पे काम कर लिया। वेरी गुड। इसको ओके तो बस
ठीक है, वो पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि हमने क्या कर लिया, मैंने एक सिंपल मॉडल क्लास बना ली और उस मॉडल क्लास में एक यानी कि गेट कर ली, मॉडल क्लास का जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको भी गेट कर लिया, दूसरी प्रॉपर्टी को भी क्या कर लिया मैंने, गेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये गेट है या पोस्ट है। ठीक है, और गेट और पोस्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, अब एपीआई में अगर मैं डाटा को सेंड करना चाह रही हूँ तो मैं पोस्ट करूँगी, अगर मैं डाटा को रिट्रीव करना चाह रही हूँ तो मैं गेट करूँगी। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये डाटा मैं गेट करना चाह रही हूँ ना, ठीक है, पोस्ट तो नहीं करना चाह रही मैं फ़िलहाल, ठीक है, ये गेट करना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपली इसको क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई HTTP मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो गेट की है। ठीक है, सिंपल गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इस एक्शन का नाम चेंज करना चाहते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर ब्रैकेट लगा के चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी नाम देंगे फिर इस नेम के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये गेट नेम था ना, तो मैं यहाँ पे गेट कैपिटल कर देती हूँ लेट से, तो ये गेट नेम इस तरह से। तो अब मैं बजाय इसके कि मैं जब एपीआई कॉल करूँगी ना, तो मैं उसको इसके थ्रू कॉल करने के बजाय इसके थ्रू भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो आप, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा भी मेरा गेट है, तो मैं सिंपली इसी को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, और एज पे भी ये मेरी क्या है, गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम मल्टीपल रिक्वेस्ट देखेंगे कि भाई गेट पोस्ट की क्या होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये भी गेट ही थी तो इसको भी गेट ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपल नेम चेंज करूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, ये जो गेट का एक्शन का नेम है ना, जस्ट मैं वो चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली गेटर सेटर्स बना लिए, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पिक कर ली। ठीक हो गया, अच्छा, अब वैल्यू पिक करने के बाद हम क्या करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई ये हमें डाटा है और ये सिंपल सा डाटा मुझे लेना है। ठीक हो गया, अब हम सिंपल यहाँ पे अपनी ऐप को रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक हो गया, और हम फिर अपने जो मैंने कंट्रोलर बनाया था ना, उसको कॉल करके देखते हैं कि ये एक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा है। ग्लास पड़ा हुआ है, पी के, ये मेरे लिए भी ले आइएगा पी के। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेदर की एपीआई थी ना, वो कंट्रोलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हुई हुई है, ये इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई। ठीक है, ये जब आप बाय डिफ़ॉल्ट करते हो ना एपीआई कंट्रोलर चूज़ करते हो, तो ये जो वेदर एपीआई है वो डायरेक्टली आपके ASP.NET में आ रही होती है। ठीक है, अब मैंने अपनी जो एपीआई बनाई थी ना, ठीक है, मैं सिंपली क्या करती हूँ, उस एपीआई को कॉल कर लेती हूँ। अभी मेरे पास जो एपीआई थी वो मैं इस कंट्रोलर को कॉल करना चाह रही हूँ, डाटा एपीआई। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करती हूँ, इस डाटा एपीआई को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, और एपीआई सिंपल आप अपने एपीआई कंट्रोलर का नाम लिखें यहाँ पे। ठीक है, और डाटा एपीआई के बाद अब आप यहाँ पे आओ ना, तो आपके पास एक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले गेट एक्शन को, अगर आपने ये नेम नहीं दिया हुआ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डायरेक्टली इस एक्शन को आपका क्या कर लेता होता है, गेट कर लेता होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने ये जो एक्शन नेम है ना, इसको गेट कर लेना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपका ये जो एक्शन है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, इस एक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब इसका डाटा गेट करना है, तो आगे बेशक डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क करके इसका डाटा जो है वो गेट कर लें। ठीक हो गया, अच्छा, इसको देखते हैं जी, जवाब भाई। सुपर कार्ड ये लें, ओके, आप पी लो। मैंने वैसे मंगवाया था कि वैसे मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर स्टार्ट हो। ओके जी, अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके डायरेक्टली मैं इसको रन करती हूँ।
डाटा एपीआई, अच्छा एक मिनट, आप फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस एपीआई को गेट कर ले, फिर इसको देखते हैं कि इसको गेट क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज़ भी तो है ना, ये जो अगर आप रूट देखें यहाँ पे, ठीक है, मैं बेसिकली ये रूट कॉल करूँगी ना, मैं यहाँ पे रूट नहीं कॉल कर रही, ठीक है, इस वजह से भी वो कह रहा है। तो बेसिकली आप क्या करो, आप यहाँ पे चले जाओ और ये जो आपके रूट है ना, यानी मेरे पास क्या है एपीआई, ठीक है, देन मैं यहाँ पे अगर रूट दूँ तो उसका रूट है वो जो लाइक मेरे पास इस टाइम पे है कंट्रोलर, ठीक है, और कंट्रोलर के बाद जो एक्शन है ना, फिर वो मैं यहाँ से कॉल करती हूँ। यानी अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये रूट जो है, ठीक है, एपीआई देन स्लैश और फिर आपका कंट्रोलर, ठीक है। तो मैंने इस टाइम पे ना, आप यहाँ पे जो भी कंट्रोलर लिखोगे वो लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास है ही कंट्रोलर, तो मैं उसको वहाँ पे कंट्रोलर ही कॉल कर रही हूँ। अभी आप इसको डायरेक्टली बेशक इसको कॉल कर लें, या यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना उसको रहने देते हैं, ठीक है, वो भी कॉल कर लेगा। हम गलत रूट को कॉल कर रहे थे ना, इस वजह से वो कॉल भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पे अब इसकी यार ये इंटरनेट फिर चला गया मेरा। कब से बोली जा रही हूँ और इंटरनेट ही नहीं आ रहा, फिर से मोबाइल। यार उन बेचारों के साथ भी में यही होता है। एक मिनट, वो हो जाएगी ज्वाइन। क्यों भाई, खैर अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर स्क्रीन ऑफ हो जाती है ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। मैं लगी हुई हूँ, मैंने बाद में देखा है कि भाई जो है आप, मेरा तो नेट नीचे से डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे लाइट चली गई है ना, तो इस वजह से बार बार ये जो डाटा है वो भी इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे स्टॉप हुआ था? ये वाला जो है ना, मैं आपको यहाँ से बता रही थी कि हमारा वो जो रूट था ना वो नहीं चल रहा था, ठीक है। बहरहाल मैंने उसको दोबारा जो है रन किया है, ठीक है, एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर दूँगी। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमने अपना कंट्रोलर चलाना है। तो इस टाइम पे अगर आप देखें ना, तो मेरा जो कंट्रोलर जी, मैम स्क्रीन अच्छा शो नहीं हो रही। ठीक है, एक मिनट। मेरे ख्याल में मैम आपने पूरा डिस्कस किया। कर लिए ये? अच्छा, अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी ठीक है। जी मैम अभी हो रही। अच्छा, ये वाला आप लोगों को बता दिया था जब आप मीटिंग में थे? जी ठीक हो गया, सही है। जहाँ पे आप, जब आपने रन किया ना वो उधर तक बता दिया था। ठीक है, वो अभी रन हुआ हुआ है। तो बेसिकली जो यूआरएल है ना, वो आपने जब हम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मैंने अपने कंट्रोलर को रन करना है ना, तो जब देती थी ना तो वहाँ से शुरू कर। हाँ जी,
ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे आपको लगे ना कंट्रोलर की वही इशू है। ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे देखें ना, ये सिंपल मैंने एपीआई कंट्रोलर यानी इसको यहीं पे जो पाथ है ना, ठीक है, वो पाथ ये देना है एपीआई, एंड देन जो रूट वहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है, वो उस रूट को मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है, ठीक है। तो मेरा वहाँ पे रूट क्या है, एपीआई है स्लैश कंट्रोलर है, एंड देन आप अपना जो आपका गेट का एक्शन है ना, ठीक है, एपीआई कंट्रोलर के बाद मेरे पास गेट एक्शन क्या है, ये गेट नेम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसके साथ अपने एक्शन को क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास नेम है, ठीक है, और अब इसको गेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी भी ये नहीं गेट कर रहा है, 1 मिनट। मैम गेट एपीआई कंट्रोल नहीं करना है, हाँ जी, गेट गेट एपीआई। गेट एपीआई नहीं करना ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो रूट है ना, ठीक है, ये जो रूट वो बेसिकली ये रूट ले रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये मेरा कंट्रोलर है ना, तो इसको मैं मेन भी कर सकती हूँ, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रूट होगा ना, वही आपका रूट जो है वो पिक कर रहा होगा, ठीक हो गया। बहरहाल आप अच्छा, ये एक और बात भी है कि ये जो कंट्रोलर है, ये इसमें लिखा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आपने इसको डायरेक्टली जो है ना, कंट्रोलर लिखा रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट से आपने हटा देना है इसको, ठीक है ना। तो आप इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट से रिमूव कर दें, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूरी नहीं है इसको, कंट्रोलर को बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो सिर्फ बता रहा होता है कि इधर रूट आएगा, ठीक है। अब इधर अगर कंट्रोलर है तो कंट्रोलर रहने देते हैं, और अभी इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। ओके, अब इसके बजाय ये जो एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट इनकी है, इसके बजाय हम अपना कंट्रोलर चलाते हैं। एपीआई है, गेट नेम, ओके। यहाँ पे देखें ना, वो बेसिकली पता है क्यों कर रहा था, क्योंकि ये जो यहाँ का कंट्रोलर था ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती हैं, ठीक है। तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना नहीं होता आपने, ठीक है, वो सिर्फ वो बता रहा होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि भाई यहाँ पे आपका कंट्रोलर आएगा। यहाँ पे बेशक कंट्रोलर लिखें, बेशक आप अपने कंट्रोलर का कोई नाम लिख दें, जैसे मेरे पास था एपीआई गेट डाटा, लेकिन वो जो कंट्रोलर है वो नेम मैं डायरेक्टली कॉल नहीं करूँगी, वो चीज़ कॉल करूँगी जो यहाँ पे रूट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आप रूट देखें ना, तो रूट मेरे पास क्या है, एपीआई स्लैश कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो गेट के अंदर मैंने नेम दिया हुआ है ना, उसको मैं कॉल करूँगी। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से वो क्या रिटर्न कर रहा है, उसको ये नेम रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। तो ये जो एपीआई है आपकी, अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने रन की है यहाँ पे देखें, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये इस टाइम पे नेम रिटर्न कर रहा है। अब अगर मेरे पास जो नेक्स्ट एपीआई का मेथड है, ठीक है, यानी मुझे जो भी रिटर्न कराना है, दैट इज़ गेट एज, ठीक है, अगर मैं उसको करूँगी तो ये एज जो आपको है ना वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका URL है एपीआई का, जिसको हम क्या करते हैं, अभी आप देखें इसने ये डाटा रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली डाटा रिट्रीव या स्टोर कराने के लिए होता है। अभी मैं किस एपीआई कॉल कर रही हूँ, गेट को, ठीक है। अच्छा, अब इसको टेस्ट आपने कैसे करना है, पोस्टमैन को कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास एक टूल होता है पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन जो है वो एपीआई की टेस्टिंग के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, पोस्टमैन लिखेंगे, ठीक है, पोस्टमैन डाउनलोड मेरे पास इस टाइम पे इंस्टॉल है, सिर्फ मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने उसको कैसे करना है, ठीक है। सिंपल पोस्टमैन लिखेंगे, ये देखें डाउनलोड पोस्टमैन आ रहा है ना, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, यहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करें, ये पोस्टमैन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप साइन अप करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो किसी पोस्टमैन की ऑफिशियल वेबसाइट से साइन अप मांगेगा, ठीक है, वरना ये नहीं, यहाँ से डायरेक्टली देखें तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है, विंडो 64 बिट का, सही हो गया। ये आप इसको ईजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, वैसे ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आती नहीं है इसमें प्रॉब्लम। अगर किसी को पोस्टमैन डाउनलोड करने में इशू आता है ना, तो मुझसे पूछ लेना है आप लोगों ने, ठीक है। बहरहाल हम देखते हैं कि हम इस पे काम करेंगे कैसे, ठीक है। ये मेरे पास इस टाइम पे पोस्टमैन हुआ हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपका यूज़ होता है कि भाई आपने कोई भी एपीआई टेस्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप पोस्टमैन पे उसको टेस्ट कर लेंगे। अगर आपकी एपीआई है लोकल होस्ट पे, तो फिर पोस्टमैन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी एपीआई जो है वो यानी कि होस्टेड एपीआई है, तो फिर उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो जाए तो फिर इस पर हम देखते हैं।
ओके, जब आप अपना पोस्टमैन इंस्टॉल करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास ये आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है, यानी ये मेरे पास इस टाइम पे ये काफ़ी सारी एपीआईज में चलाती रहती हूँ, तो ये यूआरएल जो है ना ये जनरेट हुए हैं, ठीक है, कैंसिल कर दें। ये ऊपर यूआरएल्स आपके जनरेट हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब आपने नई एपीआई को टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, आप यहाँ से सिंपली इधर देखें, आपके पास यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से न्यू जो है ना, न्यू एपीआई आप करना चाह रहे हो, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है आपकी, बेसिकली एपीआई भी आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही होती है। यहाँ से भी डायरेक्टली एपीआई का कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप सिंपली, अभी ये लोड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एपीआई को टेस्ट करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, नहीं तो यहाँ से कैंसिल करें, सिंपली यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा होता है, आपने उस पर क्लिक करना है, तो ये आपकी एक एपीआई जनरेट कर, यानी एक एपीआई का टेस्टिंग एनवायरनमेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो चूज़ करना है कि मेरी एपीआई की रिक्वेस्ट क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, क्या है एपीआई की रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। अब इस टाइम पे मेरी एपीआई की रिक्वेस्ट क्या है, गेट है, क्योंकि मैं डाटा को क्या करना चाह रही हूँ, गेट करना चाह रही हूँ। जी, ठीक है, ओके। अब मेरे पास जो एपीआई का नेम है, अब मैंने आपको बताया दो तरह की एपीआईज होती हैं, एक लोकल होस्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसका यूआरएल है, ठीक है, उसका भी यूआरएल आपने यहाँ से ले लेना है। अगर आपकी होस्टेड एपीआईज हैं तो उनका भी एक यूआरएल होता है, आपने क्या करना है, उस एपीआई का यूआरएल कॉपी कर लेना है। मेरे पास इस टाइम पे एपीआई का यूआरएल ये है, मैंने क्या कर लिया, इस यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आप जाएंगे अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पे वो कह रहा है एंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, आपने यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट यूआरएल पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर तो आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, फिर बेशक आपका इंटरनेट नहीं है, आप काम कर लो, पोस्टमैन पे टेस्ट कर लो, लेकिन अगर आप किसी होस्टेड एपीआई को उठा रहे हैं तो फिर पोस्टमैन पे काम करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर आपकी, वरना वो अगर कोई डाटा, ज़ाहिरी बात है इंटरनेट से गेट कर रहे हैं और इंटरनेट ही नहीं है तो नहीं ये डाटा गेट करेगा, ठीक है। बहरहाल अब यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को गेट करना चाहती हूँ और ये इस टाइम पे मेरे पास क्या है, यूआरएल है, ठीक है। मैं इस यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और रिक्वेस्ट मेरी जो भी थी, इस टाइम पे मेरी गेट रिक्वेस्ट थी तो मैंने गेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट में ना किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट में आपके पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। आपने सिंपली यहाँ पे एक सेंड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने पहले अपना एक जो पाथ है वो बनाना है, उस पाथ को यहाँ देखें ये यूआरएल देंगी और यूआरएल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सेंड का बटन आ रहा होता है, जैसे ही सेंड करेंगे, ठीक है, फिर आप वेट करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट आता है या नहीं आता। मैंने कौन सी एपीआई कॉल की है, गेट एज की, मैंने वहाँ पे देखें इधर एज क्या दी हुई थी, रिटर्न की हुई थी ये 25, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये एपीआई मेरी एसक्यूएल के साथ नहीं है, ठीक है, अभी मैंने खुद से डाटा दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से डाटा क्या पास करी थी, 25, ठीक है। और अगर आप पोस्टमैन में जाके देखें तो उसने मुझे क्या रिजल्ट रिटर्न किया है, 25 रिजल्ट रिटर्न कर दिया कि भाई आपके पास ये डाटा जो है वो गेट कर रहा है। अभी इसी तरह से अगर मैं नेम की एपीआई को यहाँ पे कॉल करूँ तो गेट एज के बजाय क्या कर लेती हूँ, गेट नेम, और इसकी भी रिक्वेस्ट सेम है, गेट रिक्वेस्ट है, सिंपली सेंड के बटन पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट नीचे यहाँ पे आ जाता होता है, यानी ये एपीआई जो है, अभी ये मैंने सिर्फ क्या किया था, मैंने किसी डाटाबेस के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया था, मैंने सिंपली इधर एक एपीआई बनाई थी, ठीक है, और उस एपीआई का यूआरएल के थ्रू मैं यहाँ पे देख रही थी कि भाई मैं डाटा टेस्ट कर रही हूँ कि ये एपीआई सही चल रही है या नहीं चल रही। अभी आप देखें आपकी एपीआई सही चल रही है, अगर एपीआई आपको रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है तो इट मीन्स कि आपकी एपीआई सही चल रही है, ठीक है। तो फिर आप इस लिंक को जहाँ पे भी आपने यूज़ करना होता है उसको हम क्या कर लेते होते हैं, कंज्यूम कर लेते होते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने यूज़ करना है मैं अपनी एपीआई को क्या करूँगी, कंज्यूम कर लूँगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखें ना ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, हेडर्स हैं, ठीक है, बॉडी है। अच्छा बहरहाल ये बॉडी वाला जो है ना, यहाँ पे अगर हमारी एपीआई पोस्ट होती है ना, अभी हम जब डाटाबेस के साथ देखेंगे ना तो इसमें डाटा पोस्ट करके भी देखेंगे कि इस एपीआई से जब मैं यहाँ डाटा टेस्ट करूँगी और यहाँ पे डाटा डालूंगी तो वो हमारे डाटाबेस में भी सेव करेगा, ठीक है। ये बेसिकली पोस्टमैन एक थर्ड समझने के अलग इन्वायरमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमने डाटा टेस्ट करके चेक किया कि मैं इस एपीआई को किसी प्लेटफॉर्म के अंदर जब कंज्यूम करूंगी तो क्या वो डाटा मेरा डाटाबेस में जाएगा या क्या वो डाटा रिट्रीव करेगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं इस एपीआई को बना रही हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि एपीआई बेशक मेरी वहाँ पे बनी हुई है, वहीं से डाटा आ रहा है, लेकिन इस यूआरएल के थ्रू मैं किसी भी चीज़ को गेट कर सकती हूँ, ठीक है। जितना भी मेरा डाटा होगा मैं इस यूआरएल के थ्रू क्या कर सकती हूँ, एपीआई के यूआरएल के थ्रू उसको कंज्यूम कर सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, क्या
ओके। अच्छा जी, तो ये बेसिकली है सिंपल और बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पे अभी लाइट नहीं है, ठीक है, तो मैं लाइट ना होने की वजह से यहाँ तक इसको स्टॉप करूँगी और आप लोगों को एक दूंगी, छोटा सा टास्क दूंगी, टास्क बल्कि चले एक काम ही बता दें। जो आज की क्लास में हमने देखा है ना, आप लोगों को सिर्फ पता ये होना चाहिए कि एपीआईज क्या हैं, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे हम इसको डेटाबेसेस से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था कि भाई एपीआई का पहले पता हो आप लोगों के कि होती क्या है, देन हम इसको क्या करेंगे, डेटाबेसेस के साथ भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से एक छोटी सी मॉडल क्लास बना लें, ठीक है, और उस मॉडल क्लास के थ्रू डाटा को यहाँ पे गेट करें, ठीक है, मल्टीपल डाटा गेट करें बेशक, ठीक है। और गेट करने के बाद आपने पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना है, और पोस्टमैन को इंस्टॉल जब करेंगे ना, तो पोस्टमैन के थ्रू एपीआई को टेस्ट करें कि आपके पास डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और देन अगर किसी को भी ये जो आज का काम मैंने करवाया है, ठीक है, ये है तो बहुत थोड़ा सा काम है, किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो पूछ लेना आप लोगों ने मुझसे, ठीक हो गया जी।